नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जैसे कि टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, यानी कि जो टैक्सोनॉमी है उसकी मूल इकाई क्या है, तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण की जो मूल इकाई है उसको जाति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। अरस्तु, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन या चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, तब बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुण सूत्रता, तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। कौन सा, अनुकूलन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिका या अंतर्द्रव्यी जालिका, तो बताएंगे इनमें से किसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, तब बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। एडिसन, वाटसन एवं क्रिक, लेमार्क या डार्विन, तो बताएंगे जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो आप बताएंगे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा, तो बताएंगे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है। कोयला गैस, अश्रु गैस, लाफिंग गैस या वाटर गैस, तो बताएंगे इनमें से क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु गैस। क्या है, तो बताएंगे अश्रु गैस को जो रासायनिक नाम है उसको क्लोरोपिक्रीन है। क्या नाम है, तो बताएंगे क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो आप बताएंगे N2O। कौन सी, N2O या नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। फेफड़ा, यकृत, आमाशय या किडनी, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। कौन सा, तो बताएंगे यकृत जो है पित्त रस का स्राव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ऊपर के सभी, तो बताएंगे इनमें से हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ये जो तीनों है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रोटियम जो कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें 99.98% हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। और ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और ट्रिटियम 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार या आलू में भूरी सड़ांध, तो बताएंगे इनमें से कवक रोग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कपास का विल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में या इनमें से कोई नहीं, तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजली बनाने में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, बताएंगे बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक या उपरोक्त सभी, तो बताएंगे जो गैसों का प्रसरण का इसमें से एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा, तो आप बताएंगे उपरोक्त सभी जो है ये तीनों, इनमें से जो तीनों है ये गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है। बर्फ, उबलते पानी, भाप या ऊपर के सभी,
तो बताएंगे इन तीनों में से सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाप का। किसका होता है, तब बताएंगे भाप का सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप हाई के लिए गलत कथन कौन सा है। यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह बिडायरेक्शनल संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक वायर कनेक्शन है। तो यही आपका गलत आंसर है इसमें से, बाकी ये तीनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। मार्क ओरोसोन, ओलास रोमर, एडविन हबल या टाइको ब्राहे। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओलास रोमर। कौन है, ओलास रोमर है जिन्होंने पहले प्रकाश की गति को मापा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान या ऊपर में से कोई नहीं। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान को। के मतलब क्या होता है बताएंगे, केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता या बेरीबेरी। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेरीबेरी। कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताएंगे बेरीबेरी बीमारी होती है। और रिकेट्स किसकी कमी से होती है, तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से, आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। किसके, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आम जुकाम। कौन सा, आम जुकाम जो है राइनो वायरस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। पुतली, आइरिस, कार्निया या आईलिड। तो बताएंगे इनमें से कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस। कौन सा, आइरिस जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है। खून में हीमोग्लोबिन की, वातावरण में ध्वनि की, परमाणु मापन की या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो डेसिबल है किसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि की। किसकी है, तो आप बताएंगे वातावरण में ध्वनि की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। तो बताएंगे जूल किसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की। जूल जो होती है ऊर्जा और कार्य की इकाई होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बल का कौन सा होता है, तब बताएंगे न्यूटन होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। डायोप्टर, वाट, ओप्टर या मीटर। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। कौन सा, बताएंगे डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसकी इकाई है। तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की तीव्रता या फ्लक्स की। तो बताएंगे जो हर्ट्ज है किसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति की। किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। न्यूटन सेमी, डायन मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर या वर्ग मीटर सेमी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर। कौन सा, न्यूटन वर्ग मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक, तब बताएंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तब बताएंगे कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब प्रारंभ की गई थी। 1969, 1920, 1992 या 1960 में। तो बताएंगे जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसको कब प्रारंभ किया गया था।
तो इसको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। कब हो तब बताएंगे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है भार और त्वरण का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का और द्रव्यमान और वेग। तो आप फार्मूला जानते होंगे कि यह बराबर होता है एम में, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण का। तो इससे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण किसका हो तब बताएंगे। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यह बराबर एम में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो बताएंगे इनमें से किसमें कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन। आयतन कौन सी राशि है तो आप बताएंगे आयतन जो है अदिश राशि है, इसको भी आप ध्यान रखना है। और बाकी विस्थापन, वेग कौन सी और बल कौन सी राशि है तो आपको बताना है ये सदिश राशियाँ हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, कुंडली में घर्षण के कारण या गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। तो बताएंगे लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोलक की जो है लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा जो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना जो है क्यों कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितने ऊंचाई पे आप बढ़ते जाएंगे वायुदाब जो है घटता जाएगा, तो इस हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम या उपरोक्त सभी। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है तृतीय नियम का। किसके कारण आप बताएंगे, तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कुछ निश्चित नहीं 24 घंटे बाद लौट आएगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। तो बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना है तो आपको बताना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस रफ्तार से आप किसी चीज़ को पृथ्वी से दूर फेंकते हैं तो चीज़ें पृथ्वी से दूर चली जाएगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आप राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। किससे संबंधित है आप बताएंगे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। इसको आपको ध्यान रखना है। और एक खगोलीय दूरी कितनी होती है तो आप बताएंगे 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रक्त समूह का आविष्कारक है लुई पाश्चर, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे या रॉबर्ट कोच। तो बताएंगे इनमें से किसने रक्त समूह का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लुई पाश्चर ने किसका आविष्कार किया था बताएंगे, रेबीज के वैक्सीन के। रेबीज वैक्सीन जो है इसका आविष्कार किसने किया था बताएंगे, लुई पाश्चर ने किया था। और विलियम हार्वे ने बताएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की, किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की था बताएंगे, विलियम हार्वे ने किया था। और रॉबर्ट कोच ने किसने क्या खोज किया था तो आप बताएंगे टीबी की बैक्टीरिया, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की था बताएंगे, रॉबर्ट कोच ने किया था। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना जो कि बार बार परीक्षा में पूछते जाते हैं। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, टोरिसेली, लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक या लिवियन हॉक ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, लिवियन हॉक ने। किसने किया था बताएंगे, लिवियन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी, यानी कि बैक्टीरिया की खोज किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी।
रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर, आइंस्टाइन या चार्ल्स डार्विन ने। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज किया था, बताएंगे रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। ब्राउन ने, स्लाइडन एवं स्वान ने, एलजी बेंटिंग ने या हुक ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एलजी बेंटिंग ने। किसने किया था, आप बताएंगे एलजी बेंटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसमें से कौन है। जेनर, हार्वे, पास्चर या लिस्टर। तो बताएंगे जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसके जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर है। किसने, तो आप बताएंगे लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता निम्न में से कौन है। वैलेस, लैमार्क, डार्विन या मेंडल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या जन्मदाता भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इयान फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग या लुई पास्चर ने। तो आपको बताना जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग ने। किसने किया था, तो बताएंगे ए फ्लेमिंग ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। ए फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस, मैक्स प्लांक या सीवी रमन ने। तो बताएंगे किसने खोज किया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोज किया था, बताएंगे रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। सेबियन ने, जेनर ने, लैनिक ने या पास्चर ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लैनिक ने। किसने खोज किया था, तब बताएंगे लैनिक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था। हार्वे ने, फ्लेमिंग, कोच ने या हेंसन ने। तो बताएंगे जो लेप्रोसी बैसिलस है जिसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है हेंसन ने। किसने खोज किया था, बताएंगे हेंसन ने 1873 में। कब किया था, तब बताएंगे 1873 में लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था। इसको आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 10, 15, 20 या 25। तो आपको बताना है जो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल, तो बताएंगे 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो बताएंगे इनमें से तत्काल ऊर्जा कौन सी शर्करा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन है, तो आप बताएंगे विटामिन के है जो मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है रतौंधी। कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से बताएंगे स्कर्वी रोग होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है। NH15, H5N1, NH51 या N1H5। तो बताएंगे इनका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा H5N1। कौन सा, आप बताएंगे H5N1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। पास्चर ने, लेनेक ने, फंक ने या मेंडल ने। तो बताएंगे विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। किसने किया था, तब बताएंगे फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट जो है मनुष्य के शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलती है या पानी द्वारा नहीं होता है। अस्थमा, टाइफाइड, हैजा या फ्लू। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो अस्थमा और फ्लू जो है दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अस्थमा और फ्लू जो है ये बीमारी पानी के द्वारा नहीं फैलती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी टाइफाइड और हैजा जो है दूषित पानी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दूध, चावल, दाल या मांस में? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल में। किस में? तो आप बताएंगे चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है, अस्थि संधि, फेफड़ा, आंत या यकृत? तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और अपने स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।